दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन जिसे उर्दू में बैनुल अक़वामियत या आलमगीरियत भी कहा जाता है, दर हकीकत इंसानी सोसाइटी की एवोल्यूशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, जहां एक कोने में होने वाला वाकया दूसरे कोने में चंद मिनटों के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन क्या ये अमल एक नेचुरल प्रोसेस है सिर्फ, या इसके पीछे कोई एजेंडा भी कार फरमा है? आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का ये सफ़र दर हकीकत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का नतीजा है। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है। अब हम न सिर्फ एक दूसरे की खबरें फौरी तौर पर जान लेते हैं, बल्कि दूसरे कल्चर, सिविलाइजेशन और थॉट से भी मुतासिर हो रहे हैं। ये अमल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव पहलू तो ये है कि दुनिया भर के लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव पहलू यह है कि हमारी अक़दार, हमारा कल्चर और हमारे मजहबी अकायद भी फिर इससे मुतासिर हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का कोई एक एजेंडा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ ताकतें और गिरोह अपने अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद ये है कि फ्यूचर के ग्लोबल विलेज में इंटेलेक्चुअल, सिविलाइजेशनल और पॉलिटिकल लीडरशिप, इसी तरह इकोनॉमी उनके हाथ में हो, और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। आइए उन तरीकों को पहले समझते हैं। अपना कंट्रोल कायम रखने के लिए यूरोप ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के जरिए डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जे देकर उनकी मईशत यानी अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल हासिल किया है। ये कर्जे ऐसी कंडीशंस के साथ दिए जाते हैं जो उन मुल्कों को मगरिबी पॉलिसियों के ताबे कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कई अफ्रीकी और एशियाई मुल्कों ने IMF से कर्जे लेकर अपनी इकोनॉमी को यूरोप के हाथों में दे दिया है। इसी तरह मगरिबी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एप्पल, अमेज़न और कोका कोला दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके लोकल कारोबार को ख़त्म कर रही हैं। ये कंपनियां न सिर्फ माशी कंट्रोल हासिल कर रही हैं, बल्कि लोकल सिविलाइजेशंस को भी मुतासिर कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उन मुल्कों के अपने छोटे छोटे कारोबार यूरोपीय ब्रांड्स के मुकाबले में दम तोड़ रहे हैं। देखें, आलम इस्लाम पर मगरिब की यलगार दो फ्रंट्स पर जारी है। पहला फ्रंट सेकुलरिज्म और लादीनियत का फरोग। मगरिब की सोकोल्ड सेकुलर गवर्नमेंट्स और लॉबियां मुस्लिम सोसाइटीज़ में मजहब के किरदार को कमज़ोर करने के लिए एक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमान अपनी सोशल लाइफ में मजहब को पसे पुष्ट डाल दे। दूसरा फ्रंट मसीही मिशनरी की एक्टिविटीज। अफ्रीका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और सेंट्रल एशिया में मसीही मिशनरीज, NGOs मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ करने के लिए काम कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज और प्लानिंग के साथ भी चलाई जा रही हैं और हथियारों के जरिए मिलिट्री इन्वेजन करके दुनिया भर में चलाई जा रही हैं। इसकी बहुत सी मिसालें आपको देखने को मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर 2003 में अमेरिका की लीडरशिप में इराक पर हमला हुआ, जिसमें पहले अमेरिका ने यह दावा किया कि इराक के पास तबाही फैलाने वाले हथियार WMDs हैं, लेकिन बाद में ये बात पता चली कि ये तो झूठ था। मगर उस हमले का असल मकसद सिर्फ इराक के ऑयल रिसोर्सेज पर कंट्रोल हासिल करना था। इसके असरात क्या हुए? इराक की मईशत, इकोनॉमी तबाह हो गई, लाखों लोग बेघर हो गए, मुल्क में फ़िरकावारियत को हवा दे दी गई, जिससे शिया और सुन्नी के दरमियान न ख़त्म होने वाला तनाव बढ़ चुका था। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। उस हमले की जस्टिफिकेशन दहशतगर्दी को बनाया गया, लेकिन उसका असल मकसद रीजन में अपनी फौजी मौजूदगी को मजबूत करना था। यहां भी लाखों लोगों को पहले मारा गया और फिर वहां पर अपना फौजी अड्डा कायम कर दिया, ताकि अमेरिका का असर और रसूख और ज्यादा इस इलाके के अंदर पैदा हो जाए। 2010 और 2012 के दरमियान यूरोप ने अरब मुल्कों में जमहूरियत के नाम पर बगावतों को हवा दी, लेकिन उसका मकसद इन मुल्कों के अंदर अपने इंटरेस्ट हासिल करना था। मिसाल के तौर पर लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को गिराने के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन की, जिसके बाद मुल्क सिविल वॉर का शिकार हो गया। शाम में भी यही हुआ। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत को गिराने में मदद दी, जिसके बाद हम देखते हैं मिस्र के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट कायम हो गई थी। इसी तरह फ़लस्तीन और इसराइल के मसले में इसराइल का खुलकर साथ दिया,
आप देख लीजिए। और फिक्री तौर पर भी अगर देखा जाए, मजहबी एतबार से भी, तो उसमें भी हम देखते हैं कि मगरिब ने, यूरोप ने कई चालें मुसलमानों के खिलाफ चली हैं। जैसे अफ्रीका के मुस्लिम मुल्कों में मसीही मिशनरीज को एक्टिव किया, जो गरीब और बैकवर्ड एरियाज में चैरिटेबल काम करके लोगों को ईसाइयत की तरफ कर रही हैं। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया, केनिया और सूडान में मसीही मिशनरीज इसी तरह के कामों में लगी हुई हैं। पहले मुसलमानों को माली फवाइद देते हैं, इसके बाद उन्हें ईसाइयत कबूल करने पर मजबूर करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में भी मसीही मिशनरीज और एनजीओज यही सब कुछ कर रहे हैं। सैलाब और जलजले के बाद दिफाई काम करने के नाम पर ये लोग अपनी तबलीग करते हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार हॉलीवुड भी निभाता है। यूरोप ने हॉलीवुड फिल्मों, टीवी शोज और म्यूजिक वीडियोज के जरिए अपनी सकाफत को, तहजीब को मुस्लिम मुल्कों में बहुत ज्यादा फैलाया है, ताकि मुसलमानों की जो तहजीब है, उनका अपने दीन के साथ, मजहब के साथ जो गहरा ताल्लुक है, उसको किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और फिर हम आज देखते हैं कि पाकिस्तान, तुर्की वगैरह में जो इस्लामिक ममालिक कहलाते हैं, सो कॉल्ड फैशनेबल लाइफ स्टाइल का जो बढ़ता हुआ रुझान है इन मुल्कों के अंदर, वो किसकी देन है? हॉलीवुड की। तो अब आखिर में यही अर्ज करूंगा कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब मगरिब की कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक इन्वेजन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें अपनी इस्लामी आइडेंटिटी को बचाने के लिए बेदार होना होगा। उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि वो हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात से जोड़ें, मगरिब के फिक्री और तहजीबी असरात से आगाह करें, और मुआशरे में मजहबी अक़दार को बरकरार रखें। हमें अपनी नई नस्ल को दीनी तालीमात से इंट्रोड्यूस कराना होगा, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। हमें फ़िरका वारियत के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा और मुसलमानों की वहदत को फ़रोग़ देना होगा। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ही हमें मगरिब के, यूरोप के असरात से बचा सकती है। इसलिए अपनी मईशत को मजबूत बनाना होगा। याद रखें, हमारी ताकत हमारे इत्तिहाद, हमारे ईमान और हमारी इक़दार में है। अल्लाह करे कि ये बातें तमाम मुसलमानों को समझ में आ सकें।